नमस्कार। अद्भुत प्रेरणा में आपका हार्दिक स्वागत है। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष के रूप में भी जाना जाता है, हिंदू कैलेंडर में 16 दिनों की अवधि है जब हिंदू अपने मृत पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं। पितृपक्ष भाद्रपद माह की पूर्णिमा से शुरू होता है और अश्विन माह की अमावस्या को समाप्त होता है। पितृपक्ष की सटीक तारीखें हर साल बदलती रहती हैं, लेकिन यह आमतौर पर सितंबर और अक्टूबर के महीनों में आती है। पितृपक्ष का महत्व। पितृपक्ष हिंदुओं के लिए अपने मृत पूर्वजों को याद करने और उनका सम्मान करने का एक महत्वपूर्ण समय है। ऐसा माना जाता है कि इस समय के दौरान पूर्वज प्रसाद और प्रार्थनाओं के प्रति अधिक ग्रहणशील होते हैं। हिंदू अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए पितृपक्ष के दौरान विभिन्न अनुष्ठान और समारोह करते हैं। पितृपक्ष के दौरान किए जाने वाले कुछ सामान्य अनुष्ठानों में शामिल है पितरों को भोजन और जल अर्पित करें, तर्पण करना। इसमें एक बर्तन से ब्राह्मण पुजारी के हाथों में पानी डालने की रस्म होती है। पितरों के लिए मंत्र का जाप और प्रार्थना करें, पितरों के नाम पर दान देना, पवित्र तीर्थ स्थानों के दर्शन। पितृपक्ष के लक्षण। पितृपक्ष की विशेषताएं कई कारकों से प्रभावित हो सकती हैं, जैसे आनुवंशिकी, पालन पोषण, संस्कृति। हालांकि कुछ सामान्य विशेषताएं हैं जो अक्सर परिवार के पिता पक्ष से जुड़ी होती हैं। इन विशेषताओं में शामिल हो सकते हैं शक्ति और साहस, महत्वाकांक्षा और ड्राइव, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता, जिम्मेदारी और कर्तव्य की भावना, एक सुरक्षात्मक स्वभाव, पारंपरिक मूल्य। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि केवल सामान्य विशेषताएं हैं और जरूरी नहीं है कि पिता की ओर से यह सभी पुरुषों में यह सभी गुण हों। इसके अतिरिक्त यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है। पितृपक्ष से उत्पन्न समस्याएं अथवा उनका समाधान। पितृदोष एक ज्योतिषीय अवधारणा है जो मृत पूर्वजों की आत्माओं के कारण होने वाले नकारात्मक प्रभावों को संदर्भित करती है। ऐसा माना जाता है कि पितृदोष कई कारणों से उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे अंतिम संस्कार की रस्मों का अनुचित निष्पादन, किसी पूर्वज की अचानक या आकस्मिक मृत्यु, परिवार में संघर्ष या दुर्व्यवहार का इतिहास, कुंडली में कुछ नकारात्मक ग्रहों की स्थिति की उपस्थिति। पितृदोष कई तरीकों से प्रकट हो सकता है, जिसमें शामिल हैं वित्तीय समस्याएं, स्वास्थ्य समस्याएं, वैवाहिक समस्याएं, करियर संबंधित समस्याएं, संतान प्राप्ति में कठिनाई। पितृदोष के निवारण के कई तरीके हैं, जिनमें शामिल हैं मृत पूर्वजों के लिए उचित अंतिम संस्कार और अनुष्ठान करना, पितरों के लिए तर्पण करना, पितरों के नाम पर दान देना, पवित्र तीर्थ स्थानों के दर्शन, किसी ज्योतिषी द्वारा बताए गए विशिष्ट अनुष्ठान करना। पितृपक्ष अनुष्ठान कैसे करें? पितृपक्ष के दौरान कई अलग अलग अनुष्ठान किए जा सकते हैं। किए जाने वाले विशिष्ट अनुष्ठान व्यक्ति की पारिवारिक परंपराओं और उनके ज्योतिषी की सलाह के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। यहाँ कुछ सामान्य पितृपक्ष अनुष्ठानों का सामान्य अवलोकन दिया गया है। श्राद्ध की थाली तैयार करें। श्राद्ध की थाली एक विशेष थाली होती है जो पितरों के लिए तैयार की जाती है। इसमें आमतौर पर चावल, दालें, सब्जियां और मिठाइयाँ शामिल होती हैं। पितरों का आवाहन करें। मंत्रों और प्रार्थनाओं द्वारा पितरों का आवाहन किया जाता है। पितरों को भोजन और जल अर्पित करें। श्राद्ध की थाली में भोजन और जल अर्पित किया जाता है। तर्पण करें। तर्पण एक बर्तन से ब्राह्मण पुजारी के हाथों में पानी डालने की एक रस्म है। यह अनुष्ठान पितरों को जल तर्पण करने के लिए किया जाता है। पितरों के लिए मंत्र और प्रार्थना करें। पितृपक्ष के दौरान पितरों के लिए विभिन्न मंत्रों और प्रार्थनाओं का जाप किया जाता है। पितरों के नाम पर दान पुण्य करें। माना जाता है कि पितरों के नाम पर दान करने से
उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराने की प्रथा है। ऐसा माना जाता है कि इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए जुड़े रहें अद्भुत प्रेरणा से। धन्यवाद।